उसी का नतीजा ये हुआ कि मुल्क के अंदर नफरत बढ़ती गई और आज हालात ऐसे कर दिए कि बिरादरान वतन हिंदू भाई दाढ़ी और टोपी वालों से नफरत करने लगे। अगर हमने इनको बताया होता कि ये दारुल उलूम देवबंद, ये दारुल उलूम नदवा, ये हमारे इदारे तब कायम हुए जब अंग्रेज इस देश को गुलामियों से जकड़े हुए थे और लोगों को मारा जा रहा था, और हमारे यही दाढ़ी टोपी वाले सड़कों के ऊपर रोंदे जा रहे थे, ट्रैक्टरों से बांध के रोंदा जा रहा था, टहनियों पे टंगे हुए थे, लाशें टंगी थी, गोलियां छाती में पड़ रही थी, और ये मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए अपनी कुर्बानी हंसते हंसते दे रहे थे और ये चाह रहे थे कि ये मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हो, खुशनुमा माहौल में आए। तो अगर हमने ये बताया होता तो मैं समझता हूँ शायद नफरत फैलाने वाली जमात को वो मौके नहीं मिलते जो वो मौके मिलके आज कामयाब हो गए। तो हमको उम्मीद करना चाहिए कि इस प्रोग्राम को दे रहा है, लेकिन कर लेना चाहिए। आप करेंगे इंशाल्लाह इसके फायदे मिलेंगे। मेरे कई गैर मुस्लिम दोस्तों ने जब मैंने पहला प्रोग्राम शुरू करा तो उतना मकबूलियत नहीं मिली, लेकिन जब आगे प्रोग्राम बढ़ा तो कई लोगों ने उसको बहुत माना और उसको सामने उन्होंने कहा कि ऐसी चीज़ें हमारे सामने आई और हमारा फर्ज भी अदा होगा, क्योंकि कल हम अल्लाह की बारगाह में खड़े होंगे तो हमारे उलेमा इकराम ने हमारी नस्लों के लिए कुर्बानियाँ दी थी। उन्होंने हमें अपने आप को आगे आने वाली जो कौम थी उसको बनाने के लिए इंसानियत का पैगाम दिया था, और अल्लाह के रसूल की सीरत और इस सीरत का एक बड़ा हिस्सा ये जो हमारे पर एक बदनुमा दाग लगता है कि हम सिर्फ अपनी बात करते हैं, तो सीरत के हिस्से में उस उलेमा इकराम ने आज़ादी में वो फर्ज अदा करके पूरी तरह से प्रैक्टिकल दिखाया कि हम अपने लिए नहीं, मुल्क के हिंदुस्तान में रहने वाले एक एक तबका, चाहे वो दलित हो, एससी हो, ओबीसी हो, जिसके तबके के ऊपर जुल्म हुआ उस सब की लड़ाई उन उलेमा इकराम ने लड़कर हमको दी थी। तो वो एक चीज़ बाहर आएगी, मंजर आम पे आएगी, तो हम शायद एक फिर वापस किरदार भी अदा करेंगे। मैं चाहूँगा कि ये कमेटी का काम है। मुझे अच्छा लगा यहाँ कर, और आपने जिक्र करा कि बारिश की वजह से ये बात सही है। कई साहब ने मुझसे कहा था तो मैं पिछली बार भी आना चाह रहा था, लेकिन उस दिन पानी था। आज अल्लाह का शुक्र है यहाँ आया, लेकिन पानी से घबराना भी नहीं चाहिए। ये तो आपने हमने हिम्मत कर ली तो कर ली, अल्लाह कुछ इस हाल में हमें रखना है। हालांकि यहाँ चाहूँगा कि उज्जैन के अंदर जिस तरह का माहौल बना हुआ है, जो हालात पूरे सूबे में है, तो जाहिर है तकलीफ हमारे ऊपर एक के ऊपर एक प्रहार हो रहा है। कभी वक्फ को लेके होता है, कभी वक्फ बिल को लेके होता है, कभी हमारी अपनी मजहबी आज़ादियों पर होता है, कभी हमारे इदारों के ऊपर होता है, हमारी कमेटियों पर होता है। लेकिन मैं अपने उस बीच में आप लोगों से ये दरख्वास्त करूंगा कि इससे हमें घबराना नहीं चाहिए, इससे डरने की जरूरत नहीं है। हमें नाउम्मीदी और मायूसी को अपने से दूर रखना चाहिए। ये तमाम अलामतें अच्छी नहीं है, क्योंकि हमें जब जब ये हालात बने तो हमें अपने आबाजदाद के पुराने दौर को याद कर लेना चाहिए, हमें आज़ादी को याद कर लेना चाहिए, हमें उलेमा इकराम को याद कर लेना चाहिए। उससे आगे बढ़िए तो सीरत को याद करना चाहिए जो असल किया। जब हम सहाबा इकराम की कुर्बानियों को देखेंगे और उनकी परेशानी और उनके ऊपर हुए जुल्म जातियों को देखेंगे तो ये तो जर्रा बराबर भी नहीं निकले। उन्होंने तो अपने जिस्म की चमड़ियाँ निकाल दी मोहब्बत और इस्लाम को फैलाने के लिए और इस दावत को फैलाने के लिए। तो हमारा तो कोई किरदार ही नहीं है, हमारी तो कोई कुर्बानी नहीं है। तो इसलिए लोगों को घबराना चाहिए। मैं अक्सर सुनता हूँ, जहाँ देखो जाता हूँ तो लोगों के दिल दिमाग में रहता है कि अरे साहब बड़े हालात खराब है। तो मैं कभी सोचता हूँ कि अभी तो क्या बोलूँ, हालात खराब क्या है? खराब हमारे अपनी वजह से, हम अपने आप को तो देखें। हम आए थे मस्जिद आबाद करने, हम आए थे अमन और इंसानियत को फैलाने, हम आए थे अल्लाह के रसूल की दावत को फैलाने, और हमने उस काम पर कितना काम करा। सुबह से उठ के रात की जिंदगी का अपना दिन भर का पूरी चीज़ तय कर लेंगे कितने वक्त हमने क्या करा। चौराहे हमारे आबाद है, मसाजिद खाली, मदरसों की फिक्र नहीं है। तनकीद जरूर करेंगे कि मदरसा भला चल रहा, बहुत चंदा ला रहा है वो मदरसे वाला, ये जुमला तो हर आदमी में मिल जाएगा, लेकिन वो मदरसा चल कैसे रहा है? उस मदरसे का वो एहसान है जो आज हमारे ऊपर, आज हमारे पास कुरान और सीरत है, ये उसी मदरसों की देन है। अगर वो मदारिस नहीं होते तो ये हमारे हाथ से निकल जाते, हम तो गुमराही में भटक जाते। तो तनकीद करना आसान है, लेकिन उसको चलाना मुश्किल है। अगर वो कर रहा है तो वो जाने अल्लाह के जवाब वो देगा। वो हमसे अगर ये कहता है कि हमें मदरसे के लिए चाहिए, मस्जिद के लिए चाहिए, और अगर वो गलत इस्तेमाल करता है तो हमने तो अल्लाह वास्ते दिया, उसको देख के थोड़ी दिया। अगर आप उसकी सूरत देख कर दे रहा हो तो कहीं ना कहीं फिर आपको सोचना पड़ेगा, वरना तो आप अल्लाह वास्ते दे रहे हैं
یہ آپ کا کام ہے, آپ نے دے دیا, وہ جو کر رہا وہ کرے گا, ہم اللہ کیا دیکھیں گے. لیکن ہم چاہیں گے کہ تنقید سے بچیں, ایک مشترکہ پلیٹ فارم کے اوپر کام کریں. آپ کا پلیٹ فارم بہت اچھا لگا, دل سے دعائیں یہ نظیر پورے مدھیہ پردیش میں چلے. میں بھی لوگوں سے کہوں گا کہ آپ کے اجین کی دعوت دوں گا لوگوں کو کہ جا کے اس کمیٹی کا کام دیکھو, اس کی کارگزاری دیکھو اور پھر کام کو آگے بڑھاؤ. میں اسکول کے بچے اور جن بچوں نے پارٹیسپیٹ کرا ان کو بھی دل سے مبارکباد دیتا ہوں. لیٹ آیا اس کے لیے معذرت, اور جانا ہے کیونکہ مجھے واپس کل صبح پھر اپنے کام پر ہی لگنا ہے اور بھوپال پہنچنا ہے, تو میں معافی چاہوں گا, میں بیچ میں سے نکلوں گا. حالانکہ یہ اچھی بات نہیں ہے, ادب کے خلاف ہے, لیکن میری مجبوری ہے. میں نے قاضی صاحب سے پہلے اجازت لے لی تھی. تو آپ سب سے مبارکباد کے ساتھ میرے لائق جو بنے, جب بنے گا انشاءاللہ, جب آپ کہیں گے ہم آپ کے بیچ حاضر ہیں انشاءاللہ. میں امید کروں گا کہ اور آپ کام آگے بڑھائیے. علمی کام کو بڑھانے کی بہت سخت ضرورت ہے. آج بھی ہم لوگ بہت, ابھی جب میں آیا تھا تو یہاں یہ بات چل رہی تھی, لڑکیاں پڑھنے میں بہت آگے, لڑکے پیچھے. ایسا نہیں ہے, پڑھنے میں لڑکے بھی آگے, لیکن لڑکوں کے ساتھ ایک بڑی پرابلم ہے کہ لڑکوں کو سپورٹ صحیح نہیں ہوتا. تو میری تو یہ اکثر, میں خود پڑھا ہوں, وہ ایجوکیشن میں نہیں پڑھا, تو میں اکثر یہ کہتا تھا کہ گورنمنٹ کی ساری اسکیمیں آتی ہے گرلس کے لیے, بوائز بیچارے کٹور لے کے گھومتے پھرتے رہتے. تو بوائز کو اگر صحیح سے مدد کر دی جائے گی تو سب ہو جائے گا. جیسا نہیں ہے, دونوں بیٹے ظفر بھائی ماشاءاللہ, حلیم صاحب بیٹے ہیں, ہمارے شبیر صاحب تو جوڈیشری کے بیٹے, تو یہ بھی جینٹس ہی ہیں. آپ لڑکوں کو تعاون کریں, مدد کریے, اور ان بچوں کو بڑھانے کا, میں نے کہا نا گھر سے جس دن ہم نے نماز مسجد قائم کر دی اور یہ بتا دیا کہ بیٹا ہم کو پہلے اٹھ کر نماز پڑھنا اور قرآن کو عام کرنا ہے اور سیرت پڑھنا, تو اپنے آپ پڑھنے لگے گا, اپنے آپ وہ سمجھ لے گا, اس کو اپنی زندگی کا گزارنے کا طریقہ اپنے آپ آ جائے گا. ہم اس راہ پہ تو لے آئیں. ہم تو آپس میں لڑے ہوئے ہیں, خاندانوں میں بٹے ہوئے ہیں, اپنے گھر کے جھگڑوں میں بچے ہیں, مالوں کے جھگڑوں میں لگے, اس سے نکال لیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہو جائے گی. میں دوبارہ پھر حاضر ہوں گا. خدا حافظ, شکریہ.